की राय सामने रख रहा हूँ। पर्सनल लॉ बोर्ड अपने तरफ से ऑफिशियली आज शाम में वो एक अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। मेरा और मेरी पार्टी का मानना ये है कि ट्रिपल तलाक एक बहुत ही बड़ा कंटेंशियस मसला है और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही यूनानिमिटी नहीं थी, इत्तेफाक राय नहीं था। 3 जजेस ने अलग फैसला दिया, 2 ने अलग दिया। और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, माजी में भी शमीमाना में ये बात कही गई थी कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक जस्ट कॉज होना चाहिए, आर्बिट्रेशन होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अदालत का फैसला है, इस पर हमको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कल कोई मुस्लिम खातून ये कहेगी कि ये मेरी शरीयत का हिस्सा है और मैं अपनी शादी को इस तरह से ख़त्म करना चाहती हूँ, क्या करेंगे आप? लेकिन कई मुस्लिम महिलाओं ने तो आप कितने मुस्लिम भाई देखिए, जो सर्वे आप लोग, हमारे पास जो सर्वे है, एक एम्पिरिकल डेटा है, वो डेटा में 1% भी नहीं है, 0.01 इतना सर्वे हुआ है। यकीनन ये बुराई है। इसीलिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इशराह माशरा की तहरीक शुरू की, जिसके ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर, मुल्क के कोने कोने में जाकर पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि अगर आपको तलाक देना है तो तलाक़ बिदअत से मत दीजिए, ये गुनाह है इसमें। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना यह है कि तलाक हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। मगर कल अगर कोई खातून कहेगी नहीं मुझे नहीं रहना है शादी में, तो वो एक ये चीज़ें हैं। तो ये जजमेंट क्योंकि करीब 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद ही, तफसील से पढ़ने के बाद ही मैं समझता हूँ कि इस पर अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। सेंटर को ही बोला गया कि लेजिस्लेशन बनाओ आप, और नहीं, वो लेजिस्लेशन तो माइनॉरिटी ओपिनियन हो गया। जस्टिस कहर और जस्टिस नज़ीर ने कहा था, जो मेजॉरिटी ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने कह दिया। तो अब तो कानून बनाने का भी बात ही नहीं है उसमें। नहीं, वो नहीं है, वो एक माइनॉरिटी जजमेंट है 2 जजेस का, 3 जजेस का मुख्तलिफ है, उनसे उनकी राय उससे मुख्तलिफ है। सर, आप कानून का जानकार हैं, आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उनका मानना है कि महिलाओं की स्वतंत्रता, मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए अहम फैसला है। नहीं, बीजेपी जितने मुस्लिम महिलाओं के स्वतंत्रता, उनकी हिफाजत की बात करती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ दिखावा है। इसलिए कि इतने गौरक्षकों ने इतने मुसलमानों को मारा तो उनकी बीवियां बेवा हो गई या उनकी माँ की गोद उजड़ गई। अब बताइए उस पर आप क्या कहेंगे? अरे अगर कानून बनाना है हमारे मुल्क में तो आप कानून बनाइए विडोज़ के ऊपर। विडोज़ को कैसे आप उनकी शादी कराएंगे? चलिए, हम वज़ीर आज़म बोलते एक बजट निकालिए, आप रखिए 5000 करोड़ रखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने बेवा हैं सबकी शादी कराएंगे। फ़ायदा क्या है? एक बेवा को बुला के अब राखी बना रहे हाथ को, शादी कराइए, उसकी शादी का इंतज़ाम कराइए। कौन रोक रहा है आपको? और फिर अबैंडन्ड वुमेन हमारे मुल्क में ज़्यादा है, शौहर रखते नहीं है साथ, अपने बड़े बड़े ऊंचे मुकामात पर भी पहुंच जाते हैं, साथ नहीं रखते, उनका क्या होगा बताइए? ये तो है मसले। तो ऑप्शंस क्या क्या रहेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑप्शंस क्या रहेगा? अब ये पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान खुद कहेंगे, और आमिला का इजलास भोपाल में है, मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद है। तो उसमें ऑफिशियली तौर पर बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, जो ओहदेदार हैं, वो उस पर अभी एक बयान जारी करेंगे।